हाय गाइस। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक लिंक लिस्ट को हम कैसे कॉपी कर सकते हैं अगर वो कोई रैंडम पॉइंटर्स वैल्यू भी स्टोर कर रहा हो। ठीक है, तो हमको कॉपी भी कुछ स्पेसिफिक मैनर के अंदर ही करना है। ऐसे नहीं कर सकते हम कि जैसे यहाँ पे कोई करंट इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, आपने एक नया नोड बना लिया, उसको भी यहाँ पे पॉइंट करा दिया, करंट टू बना लिया, वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने करंट टू के अंदर से कोई चेंज करा, लेट से करंट टू डॉट नेक्स्ट डॉट नॉट डॉट इट्स एरो वेल, अगर आपने रखा इसको 50 रखा, तो करंट टू नेक्स्ट दिस वैल्यू विल बी असाइंड 50। अंडरस्टूड? तो एक बार ये 50 चेंज हो गया ना, तो आपने करंट वन के अंदर भी 50 हो गया। समझ रहे हो? अगर मैं करंट वन से अगर ये चीज़ एक्सेस करूंगा तो मुझे 50 वैल्यू देगा वो। तो मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मैं एक ऐसी कॉपी बनाऊं इस लिंक लिस्ट की कि उसमें मैं कुछ भी चेंजेस करूं तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए, और यदि मैं इसके अंदर चेंज करूं तो उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो बेसिकली इस टाइप की कॉपिंग को क्या बोलते हैं? डीप कॉपी, है ना। ये वाले ये जो काम है, ये तो शैलो कॉपी का काम है। इसके अंदर क्या है, हमने डायरेक्टली बोल लो आपकी, मैंने 10 का रेफरेंस उठा के रख लिया अपने अंदर, फिर चेंज करूंगा तो वो करंट वन के अंदर भी चेंज हो गया, मेरे अंदर तो चेंज हो ही रहा है। समझ रहे हो? तो ये चीज नहीं चाहिए, ये शैलो कॉपी है। मेरे को क्या चाहिए? डीप कॉपी। डीप कॉपी बोले तो कि मैं ऐसी कैसी लिंक लिस्ट बना लूंगा। कैसे करूंगा देखो, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से हटाओ। ठीक है, ये वैल्यू क्या थी? 20। ठीक है, तो मैंने ये कि ये लिंक लिस्ट उठाई, ऐसी कैसी लिंक लिस्ट बनाई मैंने। ठीक है, और इसको मैंने कर लिया कॉपी। अब ये क्या हो गया? ये बन गई एग्जैक्टली सेम टू सेम कॉपी। ठीक है, यहाँ पे करंट वन पड़ा हुआ है, मान लो यहाँ पे करंट टू रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि मैं इसके अंदर कोई चेंजेस करूं, मैंने यहाँ पे रख दिया 50, तो इसमें कोई चेंज आएगा? यहाँ पे 50 हो जाएगा? ये नहीं होगा ना, ये तो सेम टू सेम ऐसे कैसा रहेगा। यहाँ पे चेंज करा, यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे अगर 50 कर दिया तो वो उधर रहेगा, नीचे थोड़ी ना आएगा। समझ रहे हो? तो हमको इस टाइप की कॉपी बनानी है। और एक चीज और है, सिर्फ कॉपी बनाना होता तो थोड़ा सा आसान हो जाता, पर एक चीज और आ गई इसके अंदर। क्या आ गई? रैंडम पॉइंटर आ गए। अब आप बोलोगे रैंडम पॉइंटर क्या होता है भाई? तो ठीक है, रैंडम पॉइंटर बताते हैं। जैसे हम नोड की क्लास बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम क्या लिखते हैं इसके अंदर? एक तो हम लिस्ट नोड बना लेते हैं। ठीक है, लिस्ट नोड की बता रहा हूँ। बेसिकली लिस्ट नोड के अंदर क्या करते हैं? लिस्ट नोड के अंदर एकदम नेक्स्ट रखते हैं। ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट पॉइंटर को पॉइंट कर सकें। एक इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं जो उस नोड का डाटा बताता है, क्या डाटा उसके अंदर रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही एक रैंडम पॉइंटर और आ गया होगा, पता नहीं। तो यहाँ पे आ गया रैंडम पॉइंटर, रैंडम। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसके अंदर? कोई दिक्कत है आपको? रैंडम रखा हुआ हो चाहे कुछ भी रखा हुआ हो, यहाँ पे मान लो एक इंटीजर रखा हुआ हो और स्ट्रिंग रखी हुई हो, कुछ भी रखा हुआ हो, हमको उससे क्या लेना देना। हमको तो बस ये पूरी की पूरी जितनी भी वैल्यूज है ना, ये सारी की सारी वैल्यूज एग्जैक्टली कॉपी हो जानी चाहिए। एग्जैक्टली कॉपी। ठीक है, चलो तो फिर ये बात भी समझ में आ गई कि रैंडम पॉइंटर क्या होता है। चलो तो फिर चालू करते हैं इसको, देखते हैं क्या सीन है इसका। ठीक है, चलो। तो करेंगे कैसे? इसको करेंगे कैसे? क्योंकि हमको मान लो इतना तो समझ में आ रहा होगा कि एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात नोड्स इसमें है। तो हमारी जो नई लिंक लिस्ट आएगी ना, उसमें भी सात नोड होंगे। ठीक है, समझ में आती? पहला वाला 10 है, दूसरा 20 30 40 50 60 70। ठीक है, तो मेरी जो नई लिंक लिस्ट आएगी उसके अंदर भी इसी मैनर के अंदर लगे हुए होंगे। 10 के बाद 20 30 40 50 60 70। ये बात भी समझ में आती है? ये जो 10 है, मान लो इसके जो रैंडम पॉइंटर की वैल्यू है वो है 20। ठीक है, 20 के पास है 10, 30 के पास है 70, 40 के पास है नल, 50 के पास है 20, 60 के पास है 40, 70 के पास है 60। कुछ भी हो सकती है, रैंडम है बिल्कुल। ठीक है, तो मतलब 20 इधर जा रहा है, 20 इधर जा रहा है। ठीक है, 10 उसके पास में जा रहा है, 70 30 से 70 पे जा रहा है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? एक बार समझा देता हूँ आपको। 20 10 पे जा रहा है, 10 20 पे जा रहा है। सही है, 30 जो है ये 70 पे जा रहा है, ये 70 पे चला गया। 40 भैया किसी पे भी नहीं जा रहे। 50 भैया, 50 भैया जा रहे हैं 20 पे, ये 20 वैल्यूज देख रहा हूँ मैं, वैल्यूज। ठीक है ना, वैल्यूज। 60 भैया 40 पे जा रहे हैं, तो 60 को मैंने भेज दिया 40 पे, और 70 भैया चले गए 60 पे। ये ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, अब आपको भी एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा ही चाहिए। एग्जैक्ट ऐसा कैसे ही चाहिए? एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज जो मेजरली काम करने वाली, वो क्या है? वो चीज बता देता हूँ मैं आपको। एड्रेस सेम नहीं रहेगा भाई, एड्रेस बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगा।
मान लो इसका एड्रेस है 1K, इसका है 10K, इसका है 11K, इसका है 21K, इसका है 22K, इसका है 31K, इसका है 41K। मान लो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लिंक लिस्ट है, या एरे नहीं है, लिंक लिस्ट है। इसका एड्रेस मान लो, क्या मानोगे, 5K, 15K, 25K, 35K, ठीक है, 45K, 55K और 100K, 5K और 100, ठीक है, ये मान लो। तो अब आप देख सकते हो एड्रेस बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगा। एड्रेस सेम नहीं रहेगा तो जैसे इस 10 के अंदर क्या रखा हुआ था, 10 के रैंडम पॉइंटर में 20 रखा हुआ था, ठीक है, 20 का एड्रेस रखा हुआ था बेसिकली। तो क्या बात हो गई, 10 ने 20 को पॉइंट कर दिया, 10 ने 10 के वाले एड्रेस को पॉइंट कर दिया। अब आप अगर उसी नोड को उठा के, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ आती है, ये मैंने भी यही करा था, ठीक है। तो जैसे 10, मैं 10 को पॉइंट कर रहा हूँ करंट से, तो करंट 1 का जो रैंडम है, करंट 1 का रैंडम क्या है, ये चीज़ क्या देगी मुझे, 20, ये चीज़ मुझे 20 देगी, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ कि मैं ऐसा करूँ कि जैसे ये वाला क्या है, करंट 2, तो करंट 2 के रैंडम को मैंने अगर ऐसे कर दिया, करंट 2 डॉट रैंडम, करंट 2 डॉट रैंडम, अगर आप बोलो कि करंट 1 डॉट रैंडम कर दे तो बात एक हो जाएगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ये भाई पॉइंट कर रहा है इस 20 को, ये भाई पॉइंट कर रहा है इस 20 को। अगर आपने ये लाइन लिख दी, ये लाइन लिख दी, तो क्या गड़बड़ हो गई, ये 10 भी चला गया इसके पास, ये 10 भी चला गया उस 20 के पास। जाना कहाँ चाहिए था, इधर जाना चाहिए था ये, और चला गया ऊपर। तो ये चीज़ नहीं लिख सकते यार, ये चीज़ मत करना, ये गड़बड़ी मत करना कि किसी पहले वाले का जो रैंडम है उसको दूसरे वाले में रख लो, ये चीज़ नहीं रख सकते, ठीक है। हम कुछ ऐसे इस टाइप से इस क्वेश्चन को करेंगे कि ये बन जाएगा, हमसे हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, पर ये गलती मत करना, ठीक है। ये मैंने करी थी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा सावधानी बरतना, ठीक है। चलो, तो इसके बाद में हटाते हैं और हम आते हैं अब हमारे मेन सॉल्यूशन पे, ठीक है। चलो, तो दोबारा इस लिंक लिस्ट को बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। चलो भाई, चलो, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, बेसिकली मैं आपको वर्कफ्लो बता रहा हूँ, ठीक है। हमारे इसके अंदर 3 फंक्शन बनेंगे मेन। हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको वर्कफ्लो समझा देता हूँ। हम बेसिकली 7 नोट्स बनाने पड़ेंगे हमको, ठीक है। तो मैंने लूप चलाया, मैं इस वाली जो ये जो है ना, ये लिंक लिस्ट इसको ट्रैवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। करंट मेरा यहाँ पे, मैंने इसको ट्रैवर्स करा। जैसे ही मुझे करंट, मतलब करंट जब तक नल नहीं हो जाता जब तक ट्रैवर्स करूंगा, हर बार एक नया नोड बनाऊंगा, ठीक है। तो ये नोड बनाया मैंने, पता है ना आपको 7 बार नोड बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। तो ये नोड बनाया मैंने, इस नोड को क्या वैल्यू दे दी, करंट की, ठीक है, ये 10 दे दी, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको, मैं ऐसे करूंगा, देखो देखो क्या करूंगा, इस पॉइंट, इसको हटाऊंगा, ठीक है। 10 को इससे पॉइंट कर दूंगा, इसको इससे पॉइंट कर दूंगा। ये रेड वाले जो है ना, ये मेरे रिक्वायर्ड आंसर वाले नोट्स हैं, ये रिक्वायर्ड जो मेरी लिंक लिस्ट है ना उसके नोट्स हैं ये, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फिर मेरा करंट बढ़ा, करंट बढ़ा मेरा, यहाँ से करंट हटा, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में फिर से मैंने एक नया नोड बनाया, फिर से नया नोड बनाया, इसको क्या वैल्यू दे दी, करंट की, तो 20 दे दी, ठीक है। 20 पे जाके मैंने 20 को इससे जोड़ा, लिंक हटाया, और 10 को उससे जोड़ दिया, 10 को नहीं 20 को इससे जोड़ दिया, ठीक है। समझ में आ रही है बात, बिल्कुल समझ में आ रही है। 7 नोड बनाने ना, तो मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके दोबारा एक नोड बना लिया मैंने 30, और फिर इसको पॉइंट कर दिया, 30 को इससे पॉइंट कर दिया, 30 इसको इससे पॉइंट कर दिया, और इस नोड को हटा दिया, इस पॉइंट को हटा दिया, ये अपने आप ही हट जाएगा बेसिकली। अगर मैं 30 को 30 से पॉइंट कर दूंगा तो वो नोड हट गया ना अपने आप, ठीक है। चलो, इसके बाद में मैंने करंट को दोबारा शिफ्ट करा, तो अभी ये काम मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा करंट कहाँ पे पहुँच जाएगा, आखिर में नल पे पहुँच जाएगा, ये सारे नोड्स हट जाएंगे, लिंक्स हट जाएंगे, ठीक है। और क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 40, यहाँ पे आ जाएगा 50, यहाँ पे आ जाएगा 60, यहाँ पे आ जाएगा 70, ठीक है। उसके बाद में, उसके बाद में ये इसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको, इसको, और ये इसको, और ये भाई साहब नल को, ठीक है। चलो, तो ये मेरा पहला काम, मेरा पहला काम, मैंने बताया 3 काम करूंगा। पहला काम यही है मेरा, ठीक है। 7 नोड बनाऊंगा, सबके बीच बीच में डाल दूंगा, इसको इसके बीच में, इसको इसके बीच में, सीरियल वाइज, ठीक है। चलो, पहला काम कंप्लीट। दूसरा काम, दूसरा काम, उनके रैंडम पॉइंटर्स की वैल्यूज को असाइन करूँ, ठीक है। मैंने आपको बता दिया
जैसे इसकी रैंडम वैल्यू, अरे मैं नीचे से देख लेता हूँ क्या थी वैल्यूज, क्या थी 20 10 70 नल, क्या थी 20 10 70 नल, ठीक है। उसके बाद में 20 40 60, ठीक है, 20 40 और 60, ठीक है भाई, ये वैल्यूज हो गई इसकी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये चीज़ नहीं कर सकते कि आपने इसका रैंडम उठाया और इसके अंदर रैंडम वैल्यू सेट कर दी, मतलब यहाँ का रैंडम उठाया और इसके रैंडम में वो वैल्यू सेट कर दी, वो नहीं होगा, ठीक है ना। अगर वो करोगे तो ये टेन इस 20 को पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई, हमको समझ में आ गई। पर हम क्या करें फिर, अगर ऐसे नहीं कर सकते तो क्या करेंगे। बिल्कुल ईजी सा है, आपको दिख भी गया होगा। 10 20 को पॉइंट कर रहा है, जो 10 का रैंडम है वो क्या है 20, मतलब ये चीज़ है, ये है, ये है, ठीक है। हमको चाहिए ये, हमको चाहिए ये, तो हम देख सकते हैं ना ये, कि जो 20 होगा, जो उसका रैंडम होगा ना, उस रैंडम के बाद में हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू मिलेगी हमको। जैसे 20 का रैंडम है 20, 10 का रैंडम है 20, तो 10 ने 20 को पॉइंट करा। अब 20 के नेक्स्ट में देखोगे ना तो हमेशा आपको 20 ही मिलेगा, पर कौन सा वाला, रिक्वायर्ड वाला। 20 के नेक्स्ट में 20 ही मिलेगा पर रिक्वायर्ड वाला। तो हमारी क्या 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 इक्वेशन बन रही है, क्या इक्वेशन बन रही है। जैसे ये करंट है, ये करंट है, ठीक है। तो करंट डॉट नेक्स्ट मतलब 10 डॉट रैंडम इक्वल्स टू करंट डॉट रैंडम, करंट डॉट रैंडम मतलब ये वाला 20 डॉट नेक्स्ट। ये बन गई हमारी कंडीशन, कंडीशन नहीं, ये है हमारी इक्वेशन, ठीक है। बस इसी इसी इक्वेशन पे काम करेंगे, दूसरा फंक्शन पूरा इसी पे बेस्ड, पूरा इसी पे बेस्ड है, ठीक है। पर एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, अगर 40 के केस में आते हो आप, ठीक है, 40 के केस में देखो ये नल है, नल है ये। तो 40 का आपने क्या बोला, करंट का नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट, ठीक है। तो 40, ये वाला 40, लाल वाला 40 देता हूँ, लाल कलर से लिखता हूँ उसको, लाल वाले 40 का रैंडम, आप क्या लिख रहे हो उसको, करंट का रैंडम, करंट का रैंडम बोले तो नल, ठीक है, इसको ब्लू से लिखते हैं नल डॉट नेक्स्ट। ओ भाई ये तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया। तो आपको चेक कर लेना है कि अगर मेरा नल, मेरा जो रैंडम है वही नल है, तो फिर कुछ नहीं करना, बस उस केस में कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को भी नल दे दो, ये भाई भी लेके बैठेगा नल, ठीक है, ये भाई भी नल ले लेगा, ठीक है। चलो चलो, तो ये हो गया हमारी दो चीजें। अब तीसरी चीज जो मैं बता रहा था वो क्या, इसको दोबारा लेके आना, और ये काम हमने खूब करा हुआ है, ठीक है। सबको, इन सबको रैंडम वैल्यूज असाइन हो जाएंगी, उसके बाद में इसको अलग कर लो, ये जो पार्ट है इसको अलग कर, ठीक है। ये हमने खूब बार करा हुआ है। एक डमी ले लेंगे, ठीक है, डमी के बाद में इसको जोड़ देंगे, उसके बाद में इसको जोड़ देंगे, नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट कर देंगे, उसके बाद में नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट इसको जोड़ देंगे, तो ये ऐसे ऐसे करके जुड़ जाएगा। ईजी है ये चीज़, ईजी है, ठीक है, ये चीज़ तो 2 मिनट में हो जाएगी। चलो तो इसका कोड लिखते हैं और मज़ा आएगा, ठीक है ना, मज़ा आएगा। 3 काम करने, पहला काम, एक वर्ड फंक्शन बना लेते हैं। पहला काम ऐड, नहीं, क्रिएट कॉपी नोट्स, एग्जैक्ट सेम नोट्स है ना इसलिए कॉपी नोट्स, ठीक है। इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, एक हमको वो पास करना पड़ेगा, ऐड पास करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में बिल्कुल ईजी सा काम है, फटाफट फटाफट कर देते हैं। टेम्प के अंदर मैं ऐड को रखूँगा, उसके बाद में वाइल, जब तक टेम्प हमारा नल नहीं हो जाता तब तक हमको काम करना है, ठीक है। हर बार हमको एक नया नोड बनाना है, हर बार हमको एक नया नोड बनाना है। न्यू नोड इक्वल्स टू न्यू लिंक लिस्ट, और इसका वैल्यू कौन सी असाइन होगी, जो हमारी टेम्प की जो वैल्यू है, ठीक है। चलो ये बात समझ में आती है, टेम्प की वैल्यू असाइन कर दी। अब क्या करना है, वैल्यूज को जोड़ना है, ठीक है। वैल्यूज को कैसे जोड़ेंगे, जो करंट का नेक्स्ट वाला है, करंट का नेक्स्ट वाला पहले न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर, न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर टेम्प का नेक्स्ट लगा दो, ठीक है। न्यू नो करंट के, सॉरी करंट नहीं, न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर हमने करंट का टेम्प नेक्स्ट लगा दिया, ठीक है। अब जो हमारा करंट है उसको जोड़ दो न्यू नोड से, तो क्या करना है, टेम्प का नेक्स्ट शुड बी इक्वल्स टू न्यू नोड, आ गया समझ में। और अब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी टेम्प की, टेम्प को खिसका दो न्यू नोड के नेक्स्ट, ठीक है, इजी सी बात है, इसके अंदर ज़्यादा कोई दिक्कत आनी चाहिए नहीं आपको, ठीक है। उसके बाद में ये पहला फंक्शन हो गया।
अब दूसरा फंक्शन बना लेते हैं। दूसरा फंक्शन क्या है, रैंडम वैल्यू असाइन करनी है उनको, ठीक है। तो असाइन 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 रैंडम पॉइंटर, ठीक है। इसके लिए भी एक नोड की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। क्या है, हेड को ले लिया, ठीक है। उसके बाद में क्या करा, क्या करा, ठीक है। अब वही वही इक्वेशन है, बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम। लिस्ट नोड, इसको ले लो करंट, करंट को ले लिया हेड। उसके बाद में वाइल, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, जब तक करंट नल पीटीआर नहीं हो जाता, तब तक काम करना है हमको, ठीक है। क्या काम करना है, वही इक्वेशन, वो इक्वेशन लिखी थी ना अपन ने मस्त वाली, ये इक्वेशन ये काम में आएगी, बस ये काम में आएगी, ठीक है। तो इसी को लिख देते हैं। इफ, कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ जो करंट है उसका जो रैंडम है, अगर वो नल नहीं, अगर वो नल नहीं, तो फिर हम काम करेंगे। अदरवाइज सिंपली उसके अंदर रैंडम के अंदर वो रख देंगे, क्या रख देंगे, नल रख देंगे, ठीक है। करंट का जो रैंडम है वो नल नहीं, नल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन करंट के नेक्स्ट डॉट रैंडम, तो करंट के नेक्स्ट का रैंडम की वैल्यू क्या साइन हो जाएगी, करंट का रैंडम डॉट नेक्स्ट, करंट का रैंडम नेक्स्ट, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, अब तो क्या सिंपल है, क्या है, करंट का नेक्स्ट का रैंडम, रैंडम इक्वल्स टू नल पीटीआर, सिंपल सा चीज, ठीक है। और इसको आगे किसका आना है, करंट को, तो करंट इक्वल्स टू करंट नेक्स्ट, नेक्स्ट दो बार आगे किसके का, समझ में आ रही है बात, क्यों किसके का, पहले 10 पे था तो 10 से 20 पे पहुंचाना है, तो नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, फिर 20 से 30 पे नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। तो दो बार नेक्स्ट करना पड़ेगा, इससे हो जाएगा ये तीसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन बन रहा है हमारा। इसके अंदर हमको एक नोड रिटर्न करना पड़ेगा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा नई वाली लिंक लिस्ट का, ठीक है। तो लिस्ट नोड बना देते हैं, इसका रिटर्न टाइप लिस्ट नोड, के बाद में क्या है, रिटर्न न्यू हेड, ठीक है। इसको हमारा हेड पास कर देंगे, इसको हमारा हेड पास कर दिया। चलो उसके बाद में क्या करना है, बिल्कुल आसानी से करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। क्या है, डमी नोड बनाना है पहले, ठीक है। तो डमी नोड बना लेते हैं, लिस्ट नोड डमी, डमी बना दिया, इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड, वैल्यू असाइन कर दी -1, कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लिस्ट नोड ले लिया, करंट उसको क्या लिख दिया, हेड पे रख दिया, स्टार आएगा, ठीक है। उसके बाद में जब तक करंट नल नहीं हो जाता तब तक काम करना है, ठीक है। क्या काम करना है, 10 मतलब डमी के नेक्स्ट के अंदर तो लगा दो करंट का नेक्स्ट, ठीक है। क्या लगा दो, डमी नॉट डमी, मैं एक, ये डमी तो हेड रिटर्न कर देगा बेसिकली, तो लिस्ट नोड को मूवर नाम दे देता हूँ, ये भी डमी में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, मूवर का जो नेक्स्ट है वो क्या हो गया, करंट का नेक्स्ट हो गया। मतलब डमी ने 10 को पॉइंट कर लिया, अब क्या करना है, करंट को मुझे इधर खिसकाना है, करंट, करंट को खिसकाना है, तो करंट इक्वल्स टू करंट नेक्स्ट, नेक्स्ट, समझ में आ गया। और सिंपली रिटर्न कर दो डमी नेक्स्ट, क्योंकि डमी तो -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है अभी, ये -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो -1 तो चाहिए ही नहीं हमको, तो 10 से चालू करना है। तो क्या कर रहे हैं, डमी को 10 से जोड़ा, करंट को 20 पे लिया है, 10 को 20 से जोड़ा, 20 को 30 पे लिया है, बस यही काम चल रहा है, पूरा ये काम चल रहा है, ठीक है। तो चलो इसको, इन तीनों फंक्शंस को लगा लेते हैं। पहले क्या आएगा, क्रिएट कॉपी नोट्स, और इसके अंदर हेड पास कर दिया। दूसरा फंक्शन क्या था हमारा, असाइन रैंडम पॉइंटर, बहुत बड़ा नाम है ये, तो इसको कर देते हैं पेस्ट, और इसके अंदर भी पास कर दिया हेड। तीसरा क्या है, रिटर्न न्यू हेड, ठीक है। तो इसको तो डायरेक्टली रिटर्न ही कर देते हैं, हमको नोड रिटर्न करना है ना, तो इसको करा पर हेड पास कर दिया, ठीक है। तो देख लेते हैं कहीं पे कोई गलती तो नहीं है, कुछ गलती होगी तो देख लेंगे, तो यहाँ पे स्टार लगा देते हैं, ठीक है। जो भी गलती होगी देख लेंगे, हमारा कंसेप्ट सही है, ठीक है, लॉजिक सही है, और कंपाइलेशन एरर्स तो चलती रहती है, ये तो आती रहेंगी, ठीक है, में कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा। लिस्ट नोड न्यू नोड इक्वल्स टू न्यू लिंक्ड लिस्ट, वाओ, लिस्ट नोड आएगा ना यहाँ पे, मैंने तो बिल्कुल अच्छी अच्छी चीज़ लिख दी, बिल्कुल लिस्ट नोड, ठीक है, ओके।
रॉन्ग आंसर आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है देखते हैं, कुछ भूल रहे हैं हम शायद, देख लेते हैं एक बार। हमने कॉपी बना ली, ठीक है। उसके बाद अच्छा अच्छा अच्छा, मूवर डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू, अब मूवर को भी तो खिसकाना पड़ेगा इसके अंदर, करंट को तो खिसका दिया, मूवर को भी तो खिसकाना पड़ेगा। भूल गए भूल गए। तो जैसे मैं आपको वापस ले चलता हूँ, क्या कर रहे हैं, जैसे ये करंट यहाँ पे था, मूवर मतलब डमी यहाँ पे था, ठीक है। डमी को नेक्स्ट जोड़ा 10 से, तो करंट को मैंने खिसका दिया, यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दिया करंट, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, वो डमी के नेक्स्ट को चेंज करता जा रहा है, मेरे को मूवर को यहाँ पे पहुंचाना है ना, समझ गया क्या बोल रहा हूँ मैं। मूवर को मुझे कहाँ पहुंचाना है, इसके नेक्स्ट पे, बेसिकली डमी के नेक्स्ट पे पहुंचाना है, समझ रहे हो। अरे मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। बेसिकली जैसे ये हमारी लिंक लिस्ट है, 10, ऊपर 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 10, नीचे 20, ऊपर 20, ऊपर 20, ठीक है। इजी से आया, यहाँ पे 30, ठीक है, सिंपल से आया। यहाँ पे एक और 30 आएगा, पर कोई बात नहीं, हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं थोड़ा सा। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे हमारा डमी पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमारा करंट है। तो हमने क्या करा, एक मूवर बना लिया जो मूव करता रहेगा, ठीक है। तो करंट को मतलब मूवर के नेक्स्ट को मैंने जोड़ दिया करंट के नेक्स्ट से, तो इस 10 को से जोड़ दिया, फिर करंट को यहाँ से हटा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है, समझ में आता है। अब मूवर का नेक्स्ट यहाँ पे जुड़ गया, अब मूवर को यहाँ पे भी तो पहुंचाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, मूवर को यहाँ पे पहुंचाना पड़ेगा। तो बस वही चीज कर रहा हूँ, मूवर इक्वल्स टू मूवर नेक्स्ट, उसको उसके नेक्स्ट पे पहुंचा दिया, ठीक है। रन करके देखते हैं और कोई आ रही होगी एरर तो देख लेंगे, ठीक है, चल रहा है अभी। समझ रहे हो ना, एक छोटी सी चीज़ भूल गए थे उसकी वजह से आने लग गई एरर, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा लॉजिक सही रहना चाहिए, ठीक है ना, वो तो छोटी मोटी चीज़ें। हाँ, तो आई होप आपको समझ में आया होगा हम क्या कर रहे हैं। इसके अंदर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बीच में जोड़ के उसके बाद में रैंडम पॉइंटर्स असाइन कर दिए और फिर उन सबको अलग कर दिया, ठीक है। बस यही कर रहे हैं हम, छोटा सा था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक बाय।